महिला जो उल्टी पड़ी है और 3 बच्चों की गर्दन भी कटी हुई है। परिजनों का आरोप है कि हो सकता है किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया हो। अपने नहीं खाता था बच्चा के, अपने की नहीं खाता था बच्चा को खिलाता था। आप ये मकान देख रहे हैं, इस मकान के अंदर इधर लाइट बात है और आपको बता दें ये रूम है, एक ये रूम है और एक ये रूम है, 3 रूम है। बिल्कुल आप देख रहे हैं 1 फीट के भी गैप नहीं है, ये इतना ही अंतर है। और बगल में ही दूसरा रूम है, इसमें भी एक परिवार रहता है और इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, पड़ोसी को पता तक नहीं चलता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है समयपुर बादली में, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है एक कमरे के अंदर एक महिला और उसके 3 बच्चों की जो है हत्या कर दी जाती है। उसके डेड बॉडी मिली है और ये कमरा आपको दिखा देंगे। इस मकान के अंदर ये जो रूम नंबर 1 है, इसी के अंदर वो महिला अपने परिवार के साथ रहती थी और इस हत्या का आरोप उस महिला के पति पर लगा है। आपको बता दें अभी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसी के पति ने पूरी घटना को अंजाम दिया या नहीं, पर लोगों का कहना है कि कल रात को उस महिला का पति यहाँ देखा गया, पर सुबह से वो फरार है। मंडी में अदरक का काम किया करता था और आपको बता दें सुबह उस व्यक्ति का भतीजा यहाँ पर पहुँचता है। वो पूरी घटना यहाँ पर देखता है कि एक महिला यानी उसकी चाची, बच्चे की चाची और 3 बच्चे जो हैं यहाँ पर जो है छत उच्छत अवस्था में पड़े हैं। महिला जो उल्टी पड़ी है और 3 बच्चों की गर्दन भी कटी हुई है। ये बड़ी खतरनाक या कहें खौफनाक घटना है समयपुर बादली में, जहाँ लोग देख रहे हैं अब दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग इस घटना को सुनकर यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। लोगों को कहना था अगर कोई भी बात थी तो पति पत्नी अलग हो जाते, ऐसा क्या हो जाता है कि पति द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई और बताया जा रहा है तब से महिला का पति जो है फरार बताया जा रहा है, इसीलिए उस पर ये संदेह जताया जा रहा है। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे पूरा मामला क्या था। आप यहीं पड़ोस में रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? हम मेरा नाम सुषमा देवी है। ये जो पूरी घटना हुई है तो ये एक बार बताएंगे कि क्या देखा आपने, कब पता चला आपको? मैं सुबह 7:30 बजे दीदी पता चला, मुझे कुछ नहीं, रात में तो कुछ भी नहीं पता चला। हम 12-1 बजे तक जगते रहे थे। कैसे मेरे घर वाले ड्यूटी से आए थे तो उनको खाना पीना दिया, खिलाए पिलाए, कुछ शोरगुल नहीं। ये बाजार संडे मंगल बाजार भी लग रही थी तो इंसान आ रहा था जा रहा था, कुछ भी नहीं शोर शराबा था। और सुबह के टाइम जब हम सो गए फिर नहीं हमें पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं, आवाज़ भी कुछ नहीं आए। फिर सुबह उनकी जेठानी का लड़का आया, क्या वो चाचू मंडी गए कि नहीं गए और बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे कि ना जाएंगे, तो वही पता करने आया। तो वहाँ से देखा कि यहाँ पे गेट खोला, देखा अंदर में कि पल्लवी की तो वो गर्दन में खून लगा। तो वो अपने दोस्त को बताने गया कि भाई देख चल, वो पल्लवी के खून लग रहा है उसमें गर्दन में। तो वो दौड़ के, पल्लवी उनकी छोटी लड़की तो यहीं बगल में रहता, तो उसे बुला के लाया। वो देखने आया दौड़ के, तो उसने देखा तो वो जाके मम्मी को बताया, मम्मी वो पल्लवी के तो सारे इनको बच्चे मरे पड़े हैं, गर्दन कटी पड़ी हुई है। तो दौड़ के गया, उसकी मम्मी आई देखी तो वो रोने चिल्लाने लगी कि बच्चन को सबको काट दिया, गर्दन मार दिया बच्चन को। तो जाके ऊपर से उतरी, क्या हो गया क्या? हम भी बटन लगा रहे थे लड़की के बटन उसके ड्रेस में, तो मैं वो भी छोड़ के भागी। मैंने कि बच्चा चोरी हो गया, हमने सुना कि बच्चे चोरी हो गए, तो हम भी उधर सीधे भागते चले गए। फिर वो उधर से भागते रोते आई तो जाके इसमें कहीं तुम्हारे मकान, तुम अपने मकान में देखो जाए बच्चन की गर्दन कटी पड़ी हुई। तो वो जाके आके देखी तो बेहोश हो गई वो दीदी, मेरे बगल की ऊपर में रहती हैं। तो मकान में आप हाँ, इसी मकान में हम लोग रहते। तो वो देखी तो इसमें देखे कि 3-4 लत-पत खून से पड़े थे और गर्दन कटी पड़ी थी। कोई इधर को, माँ इधर को पड़ी थी और बेटियाँ ऐसे सीधे। क्या बच्चियों की क्या उम्र रही होगी? उम्र एक लड़की की बड़ी वाली की 7 साल, मंझली वाली की 5 साल और उसकी 2-2.5 साल थी। तो उसके महिला का पति जिसने पूरी घटना को, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, मंडी में जा काम करते हैं, अदरक का, अदरक बेचते, क्या कहता है अब वो कहाँ है, वो फरार है क्या है, उनको हम नहीं बता सकते। रात में आए, मेरी बगल वाली दीदी से बात हुई और 10 बजे रात को आए थे वो? हाँ, रात को आए थे, रात को। हाँ। अच्छा, परिवार का जैसे माहौल कैसा रहता था? कभी लड़ाई झगड़े हस्बैंड? लड़ाई झगड़े नहीं दीदी सुने, कभी लड़ाई झगड़े सुने ही नहीं। तो हम बताएं कि आपको, अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे। बीवी भी साथ में प्यार से रहती थी, बच्चे भी रखते थे और बच्चे मेरे बच्चन के साथ में खेलते कूदते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो
क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा इसका? अब दीदी हम कुछ कारण नहीं बता सकते कि बाहर का कर गया है कि अंदर का करे, हम नहीं बता सकते। वो जब बगल वाले नहीं जान पाए तो हम क्या बता सकते आपको। अब सुबह के टाइम तो नींद आ ही जाती है, सो गए हम नहीं जाने। हम सुबह 7:30 बजे जाने, उठ तो 7 बजे गए, मैं अंदर खाना पीना की तैयारी करने लगे, मैंने कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो वो जाके जब चिल्लाई, वो उनका जेठ का लड़का आ गया तो पता भी चल गया। 9 से 8-10 बजे तक पता भी ना चलता कहो। ये ड्यूटी जाती हैं बगल में, तो वो उठती हैं 8-9 बजे, 8 बजे उठती हैं, कभी 8:30 उठती हैं, ऐसे उठती हैं। और वो सुबह 5 बजे से 4 बजे उठ के काम करने, उनके घर वाले मंडी चले जाते हैं और वो उठ के काम करने लगती हैं। तो मैंने कहा आज तो उन्होंने पाइप नहीं लगाया, हमने भी नहीं लगाया। तो हमने कि हम तो बाद में लगा लेंगे, नीचे वाली लगाएंगी। वो यहाँ आके देखे तो ऐसे ऐसे बात हो गई, तो वही था। हाँ तो दीदी, आज सुबह सुना किसने मतलब ऐसा बताया कि उनकी उसने अपनी पत्नी को? मैं अपने घर पर ही थी, तो नीचे ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उसमें पता चला कि एक तो मैंने ये सुना कि वहाँ पे पुलिस आई है और मीडिया वाले आए हैं, तो मैंने सोचा कुछ हो गया होगा वैसे ही। लेकिन 2 घंटे बाद मुझे पता चला कि मर्डर हो गया है वहाँ पे। तब मैंने ये टीवी में जो देखे, हाँ 24 पे न्यूज़ पे देखा ना मैंने, तब मुझे पता चला। तब मैं वहाँ से यहाँ आई देखने के लिए। तो अभी यहाँ पे पहले ही वो आए हुए थे मीडिया वाले, सुबह वाले तो जा चुके थे, तो अभी आप आए और वो आए, तो इसमें पता चला। अब काफ़ी पूरी डिटेल तो हमने उसमें ही देख ली थी टीवी में, लेकिन फिर भी सोचे चलो जाके देख के आते हैं। किसी और से संबंध बताया जा रहा है? हाँ बताया जा रहा था। पर इसमें बच्चों का क्या दोस्त है? बच्चों का क्या दोस्त था उसमें? चलो मारना था ठीक है, लेकिन देखो उनकी जो उनकी वाइफ थी वो भी देखने में बहुत सिंपल, और क्योंकि हम तो जानते नहीं है, क्या पता ये अफवाह हो सकती है, लेकिन फिर भी उन बच्चों का क्या दोष था? अगर चलो कोई बात भी थी तो उन्हें छोड़ देना था, छोड़ देते उनके हाल पे, तुम्हें नहीं पसंद या जो भी है अलग हो जाते, लेकिन उन्हें मारने से क्या मिला? अभी आप क्या बता रहे थे? जैसे कोई बाहर का भी हाथ होता तो उसको पति की नहीं भागना चाहिए था। हमारे कहने का मतलब ये है। मतलब अभी कहा नहीं जा सकता किसने किया, कहाँ जा। हाँ, अब इसमें कौन, जब कोई देखा नहीं तो कौन कहे कुछ कि किसका हाथ है किसका नहीं है। जब पकड़ जाए, अब पति उसका पकड़ा जाएगा, जब भी आप लोग पकड़ोगे जब भी तो पता चलेगा ना कि उसका हाथ है। क्योंकि 3 बच्चों की गर्दन काट देना, फिर पत्नी की गर्दन कटी होना, उसकी कोई आवाज ना आना, एक कहीं ना कहीं लगता नहीं प्लानिंग से काम किया गया है। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है भाई। हाँ हो किसी ना कहीं से सो रहा था। हाँ जरा सी उंगली कटती है तो चीख। हाँ, कितनी चीखते हैं। कोई ना कोई वो तो है, अकेले से तो नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे अकेले से बताओ कैसे हो जाएगा यार। चलो पत्नी को गुस्से में मतलब कोई बात पर मतलब मार भी दे तो बच्चों को तो प्यार होएगा नहीं, उनका प्यार नहीं होएगा बच्चों के लफ्ज़ से। हाँ, सुंदर सुंदर बच्चे बताइए। चलो हम तो दूर रहते हैं। अब देखो वो पकड़ा जाए ना, जब वो हकीकत की बात तो जब पता चलेगी। क्या आप इस रूम में रहते हैं? हाँ जी। और घटना इस रूम में हुई है? बगल में? हाँ इस रूम में हुई है। कोई आवाज आई, कोई शोर शराबा हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं मैंने सुना। कभी बातचीत होती थी आप लोगों की इनसे? होती थी, लेकिन हम सुबह अपने ड्यूटी चले जाते थे। सुबह 9 बजे लौट के 9 बजे आते थे। उनका पहले शाम को 9 बजे से पहले गेट लग जाता था, वही करीबन 8:30 बजे तक लग जाता था गेट। फिर उसके बाद में हम दूसरे घर की क्या बता सकते हैं। सुबह उठे तो वो आंटी रो रही थी, आई थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि क्या हुआ, तो बोलने कि बच्चों को काट दिया है। तो हमने यहाँ पे देखा तो मैं तो बेहोश हो गई, फिर मुझे नहीं कुछ पता। तीनों की गर्दन कटी थी? हाँ तीनों, 4 नहीं, बीबी की भी कटी थी, लेकिन बीबी पेट के बाहर लेटी थी और बच्चे सीधे लेटे थे। अच्छा, लग रहा है पहले जहर दिया गया या गर्दन काटी गई? अब क्या बता सकते हैं। अगर वैसे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं आवाज आती। आवाज़ जरूर आती, और फिर अगर जैसे चोर और गैलता है ना तो गेट जरूर तोड़ता। गेट में कोई निशान नहीं है, ना ताला टूटा, कुछ नहीं, तो ऐसे आदमी पे शक जाएगा ना कि आदमी ने किया है। अब सारे लोग आदमी को दोष दे रहे कि आदमी ने किया है। अगर चोर आता तो हम लोग जरूर उठते, और ऐसे सुंगा दिया या फिर कुछ खिला के ही सब कुछ किया है। वैसे अगर जिन इंसान के उंगली में लगता है तो वो तो चीख पड़ता है। और इतना सब कुछ कर लिया, कोई चीज़ का भनक नहीं लगा हम लोगों को।
तो हम अब इसके आगे हम क्या बता सकते हैं। दूसरे घर की जब मैंने सुना ही देखा नहीं है। ये 2 रूम है, इसमें भी कोई रहता है, इस रूम में भी? हाँ, इसमें भी रहते लेकिन वो है नहीं, चले गए। कब से गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले हुई उनको, भी यहाँ से गए, उनके बच्चा रो रहा था तो चले गए यहाँ से। तो कल रात को उनके पति इधर घर आए थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। उनका गेट ही लग जाता है हम लोगों से पहले। आप लोगों के पास उनकी कोई तस्वीर, फोटो वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है। आप ये मकान देख रहे हैं, इस मकान के अंदर इधर लाइट बात है। और आपको बता दें, ये रूम है, एक ये रूम है और एक ये रूम है, ये 3 रूम है। बिल्कुल आप देख रहे हैं 1 फीट के भी गैप नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं 1 फुट, ये इतना ही अंतर है। और बगल में ही दूसरा रूम है, इसमें भी एक परिवार रहता है। और इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, पड़ोसी को पता तक नहीं चलता। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक। आखिर ये पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया? क्या कोई बाहर ही आया या फिर इस पूरी घटना में महिला के पति ही आरोपी बताए जा रहे हैं? जिस तरीके से अभी हालांकि पुष्टि नहीं, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, पूरी घटना को किसने अंजाम दिया। आपको बता दें, इसी कमरे में महिला और उसका पति, पूरा परिवार, यानी कि टोटल बता दें 5 लोग रहते थे और लंबे समय से यहाँ रहते आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं बोलचाल में काफ़ी अच्छे थे और बच्चे भी काफ़ी अच्छे थे। छोटी छोटी बच्चियाँ थी जिनकी गर्दन कटी हुई मिलती है। इस पूरी घटना से समयपुर बादली में जो है हड़कंप सा मच गया है, लोग डरे सहमे हैं। अब ये देखिए, यहाँ तमाम लोग जो बता दें, अगर कोई यहाँ कोई खून वगैरह भी बाहर गिरा हुआ था? नहीं, खून वगैरह भी बाहर नहीं आया? नहीं बाहर कुछ ना, ब्लड रजाई ओढ़ी हुई थी उन लोगों ने? नहीं, बच्चों तो कुछ नहीं था उनके तन पे, कपड़े वपड़े तो पहन रखे थे, लेकिन बीवी के ऊपर कम्बल आधा कमर के था, आधे कंबल का? हाँ। और बच्चे ऐसे पड़े थे, उनकी गर्दन कटी हुई थी। अच्छा, चाकू वगैरह कुछ वहाँ पे था? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिला है। सारे लोग बता रहे हैं कि छानबीन में कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। कुछ भी नहीं। महिला के पति का कुछ जानकारी लगी कि पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, कहाँ है? बताया जा रहा है कि पकड़े गए हैं। पकड़े गए। उनकी जेठानी के फ़ोन में बनाया था मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे कोई चाकू वगैरह कुछ हथियार? नहीं दीदी, मैं यहीं पे गेट पे ही खड़ी थी और मैंने वीडियो बनाया था। उनकी जेठानी के फ़ोन में, 0 नंबर गली में हुआ। अच्छा, 0 नंबर। हाँ, तो यहाँ पे क्या देखा था आपने, एक्चुअली बताएंगे थोड़ी सी जानकारी? हाँ, उनका जेठानी का लड़का आया 6:30 टाइम पे, टाइम उतना ही हो रहा होगा, ठीक है। रोज आता था वो यहाँ? हाँ, बोलता तो है कि मैं रोज आता था, वो बच्चे सबसे खेलने वेलने, ठीक है। वो आज भी आया और गेट खुला हुआ था सारा, वो सामने वाला गेट भी खुला था और ये भी गेट खुला था। वो पर्दा हटाया और अंदर गया तो उसने देखा खून खून हो रहे हैं सारे, और वो फिर बाहर आया चिल्लाते हुए। तो एक आंटी बाहर पूछी क्या हुआ बाबू, तो वो बोला ना पल्लवी का ना गर्दन कटा हुआ है, पल्लवी मुस्कान सारे के। फिर मेरी मम्मी नीचे से आई, ऊपर से, मतलब हम लोग ऊपर रहते हैं, ऊपर से आई नीचे और तो वही यहाँ पे बैठ के रोने लगी। तो सारे मोहल्ले वाले आए, बस मैंने हमको सुबह कहाँ खाली हम ऐसे भूखते रहेंगे, कुछ मिलवे नहीं करेगा तो भूखते रहेंगे। उसको लायन खोज के दिन भर खाली कुल 12 बजे आता है, खाली ऐसे ही चल जाता है। तो पैसे हम दिया आदमी है, तो खोज के लावन, प्रशासन खाली आता है। कुछ नहीं मिलेगा, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ नहीं, ये मैं ये जानना, मिला के खोज के लावो। खोजा तो जाएगा ही, ऐसा तो नहीं कि छोड़ा जाएगा उसको। जो कब खोजेगा इंसान? अभी वो 4 गो मर गया, अब हम समझ मर जाएंगे तब खोज के लाओगे। क्या आप घर में लड़ाई झगड़ा चलता था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मेरा भाई लड़ाई करता था, कभी नहीं। मियाँ बीवी प्रेम से रहता। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अरे पड़ोसी बगल में लड़ाई होता था हफ्ते में हफ्ते। अच्छा मुस्लिम जात थे, हम मुसलमान हिंदू थे। अच्छा, अब की पता है, अब वो मार दिया, कौन मार दिया, कौन पता है। मतलब अभी कह नहीं सकते आपके भाई ने, पर बताया जा रहा है कि तब से फरार है। मेरा भाई भी खुद नहीं मिल रहा है। अब उसको भी मार के फेंक दिया, क्या किया क्या पता है? क्या पता है? मतलब अभी जो पुलिस कह रही है कि मतलब पुलिस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो खोज के तो लाओ। पति तो खोज के लाओ न उसको, वही न बोलेगा। उसको लाओ न खोज मार के। दिया है तो खोज के लाओ। आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे, मतलब मुस्लिम नहीं लोगों भाई, से ये तो जो बता रहे हैं आप, क्यों झगड़े होते थे, क्या कारण था? हम सब ऐसी के नहीं, पानी दानी की लड़ाई में। हाँ रोज हाँ, लगता है उन लोगों ने इस घटना को लिया। तो वो लोग घटना के बाद यहाँ हैं या नहीं? है ये थे, सब दरवाजा लगा था, सब सो रही थी, में कौन उठता है? सब सुतल था। तभी आवाज नहीं पता चला। ये तो रहते हैं ऊपर। क्या कह रहे हैं दीदी? मैं बोल रहे हैं सब सुतल था। किरदार 2 किरदार है उसमें बगल में, तो 3 गो तेकरा लगा के ना 3 गोले। तो ये सब बच्चा लेके वो हम उठे ना, मेरा भाई आई ना छोटा वाला, देखी थी मेरी मामी है, वो देखी तो वो चिल्लाई, तो मैं छत्ते पर से उतरे, मैं गए अंदर तो देख रहे कि सारे के मुड़ी कटी है, चारों के
लग रहा है कि मतलब ये महिला के पति ने ऐसा काम किया। मेरे को उसे पता नहीं हो बहन, कैसे बता दियो। ये जो कह रहे हैं कि पड़ोसी से झगड़ा था तो पड़ोसी ने ऐसा घटना को अंजाम दिया, ऐसा हो सकता है? क्या पता नहीं, हमारा नहीं पता है। किरदार बता रहे कल रात को तो आपका भाई देखा गया, उसके बाद से नहीं देखा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ना कि क्या हुआ आखिर, उसके साथ कहाँ गया, कुछ जानकारी नहीं। फोन भैया उसको लावन खोज के खोजेगा कहाँ कुछ भी हुआ है तो प्रशासन खोज के लाइए उसका, वही ने रिपोर्ट बता देगा कि उसको मार के गायब के लिए की है जे। प्रशासन अब आ रहा था तो उसका लाइए खोज के, प्रशासन लाइए खोज के पहले उसका कि जिंदा है कि उसको भीख मार के दिया है, उसको कि ना पता कही है। ये बताइए कहाँ से रहने वाले हैं आप लोग? पटना जिला के। पटना जिला के। हाँ, बिहार से। पटने पड़ता है। कितने समय पहले ये पति पत्नी यहाँ उस मकान में रहने आए? हमको 15 दिन तो अभी अले हुआ है, तो हमको पता नहीं कितना दिन से उसमें है जे। कहीं भैया जग रहे हाँ। पुलिस ने अभी क्या मतलब कोई यहाँ पर अभी देखा कि किसी पे शक जाहिर किया, ऐसा कोई जानकारी? पुलिस शक की कर रहा है, किसी उसके आदमी में मिलेगा तब तो नहीं शक करेगा कि आदमी को उसका क्या थी किया नहीं किया है। इतना तो प्रशासन आ रहा है, उसका कहाँ खोज के ला रहा है प्रशासन कि प्रशासन खोज के लाना चाहिए कि हाँ आदमी गायब है, 4 गो है, एगो कहाँ चला गया है कि नाला तालाब कनू मार के उसको भी बिक दिया है। अब वो मिलने के बाद क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं वो जो लड़का मतलब जिसका परिवार खत्म हो गया है, अब वो जैसे कहने का मतलब मिलेगा तभी तो सबूत मिलेगा। क्या नाम है जो फरार हैं अभी पता बताइए? नहीं, नाम तो नहीं पता है सर। आपके भाई का नाम क्या है? मुंचुन कुमार। मुंचुन कुमार। केवट है। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? 10 ये बताएंगे 10 साल हो गए हैं। 10 साल नहीं हुआ, 2016 में शादी हुआ है। अच्छा, 2016 में शादी हुआ। तीनों बेटियां थी और मतलब काफी प्यार वगैरह बच्चों को करते थे? बहुत प्यार करता था बच्चा अपने नहीं खाता था बच्चा के, अपना बच्चे से नहीं करे। अपने के नहीं खाता था बच्चा के खिलाते थे। जोड़े जोड़े कपड़ा किन किन के देता था, अपना नहीं पहनता बाकी बच्चा का देता था। कने उड़ गए लगे रानिया। आपको बता दें पूरे घटनाक्रम के बाद बता दें परिजनों का आरोप है कि हो सकता है किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया हो। उसके बाद बता दें मृतक महिला के पति यानी जिनका नाम मुंचुन बताया जा रहा है, बिहार के निवासी पटना जिले के बताए जा रहे हैं, वो फरार हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ क्या पता, उनके साथ भी इसी तरीके की कोई घटना घटित हुई, ऐसा परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन से एक ही गुजारिश है कि मुंचुन को ढूंढा जाए और परिजनों के पास लाया जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने पूरी घटना को अंजाम दिया। ये बेहद ही जांच का विषय। कोई पिता के ऐसे कितना इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जैसे महिला ने बताया कि वो बच्चों को बहुत ही प्यार करता था। ये काफी बड़ी दर्दनाक घटना है। आखिर कौन आता है इस मकान के अंदर, पूरी घटना को अंजाम देकर चला भी जाता है और पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगती। जहां बिल्कुल बगल में चिपका हुआ कमरा है वहां पे भी बता दें एक परिवार रहता है, उसके बगल में भी एक परिवार रहता है, 3-3 परिवार बगल में रहते हैं और एक ही मकान के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 4-4 हत्याएं हो जाती हैं। तो आखिर ये पूरी घटना कैसे घटित होती है और कौन इस घटना को अंजाम दे रहा है? आपको बता दें फॉरेंसिक टीम आई और यहाँ से बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इतनी दर्दनाक घटना आखिर कैसे घटित हुई, कोई पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी बच्चियों को गला रेत कर घोट मार दे। वही पत्नी, अगर पत्नी के किसी के साथ अगर अवैध संबंध थे तो पति पत्नी अलग हो सकते थे, बच्चों का इसमें क्या दोष था? आखिर इतना कोई पिता कैसे क्रूर हो गया कि उसने अपनी 3 बच्चियों को इस कमरे के अंदर गला रेत कर मार डाला। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको